नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये वादा किया था कि अगले एपिसोड में मैंने जो पंजाब क्षेत्र में एक बड़ा आर्य और अनार्यों के बीच में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें दो अड़चने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, हिरण्यकशिपु से लेके राजा बलि तक की कहानी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसका हिंदू धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो बताना रह गया था। और दूसरी बात यह है कि जो पंजाब का जो युद्ध हुआ, पंजाब क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, वो बाद में हुआ, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसमें भाग लिया था उस युद्ध में। और ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, आपको पता है, मैं बताऊंगा इसको। तो अब चूंकि हमने जो भगवान ऊपर से जो हिमालय से जो बद्रीनाथ तरफ से जो वहां की चर्चा तो हमने भी की नहीं। अभी तो हम केवल बलूचिस्तान से आए हुए आर्यों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं। और आज के एपिसोड में आपको ये बलि वाली कहानी को पूर्ण करूंगा। और अगले एपिसोड में मैं आपको ये जो मनु वाली जो आर्य हरियाणा वाली कहानी है, ब्रह्मा और मनु, ये वंश कैसे चला या मनु किसको कहते हैं, ये बताऊंगा। तो मित्रों, जो पिछले एपिसोड में जो रह गई थी बातें हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो हिरण्यकशिपु वाला युद्ध, हिरण्यकशिपु से लेकर बलि तक का, इसका बड़ा गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पे है। आज भी जैसा मैंने बताया था, केरल में तो है ही है ओणम का त्योहार, और भी बहुत सी जगह बलि का आगमन, बहुत सी जगह गीत गाए जाते हैं कि बलि का राज्य, जैसे हम राम राज्य आएगा बोलते हैं, वैसे बलि का राज्य आएगा। ये जो महाराष्ट्र के महात्मा फुले जो हुए हैं, उन्होंने एक लिखा हुआ है, उसमें बताया है कि कैसे बलि पाड़ा है, ऐसा कुछ बताया हुआ। तो बहुत सी जगह हैं जहां पर बलि के व्यक्तित्व ने बड़ी गहरी छाप छोड़ी है। तो इसको ही देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है, दो बड़े महत्वपूर्ण भारत के जो त्योहार हैं वो इस घटना में है। एक होली और दूसरा ओणम। इसके अलावा आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, तो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, उसमें से दो अवतारों का इसमें वर्णन है। पहला तो नरसिंह अवतार, जो राजा हिरण्यकशिपु का वध हुआ, और दूसरा वामन अवतार, जब राजा बलि से उनका राज्य ले लिया गया। तो ये दो अवतार और दो महत्वपूर्ण त्योहार वो अभी जो मैंने पिछले एपिसोड में वर्णन किया था उसमें आ गए। लेकिन यहीं तक नहीं है, इसमें अगर आगे आप चलते हैं तो एक कहानी आती है। मैं कहानी इसलिए कहूंगा कि कहानी है, पुराण तो पूरी कहानियों के रूप में बताए गए हैं, इतिहास का वर्णन पूरा कहानियों के रूप में है। पहले मैं कहानी बता देता हूँ, फिर उसकी सत्यता अपन देखेंगे। जो राजा बलि को जो पाताल लोक में छोड़ दिया, इसके बारे में कहानी, इसके आगे की कहानी। क्या हुआ कि जब राजा बलि ने अपना वचन निभाया तो वामन देव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राजा बलि से कि तुमने अपना वचन निभाया और सर्वस्व दान कर दिया, तो अब बताओ ये मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैं बहुत बड़ा राजा था, मेरे अनेक दुश्मन थे, शत्रु थे। अब मैं नितांत निरीह हो गया हूं, अकिंचन। तो अब तो मुझ पर कोई भी हमला कर सकता है, शत्रु घात लगाए होंगे, तो आप अब मेरी रक्षा करिए। तो वामन मान गए और जो भी अपने प्रैक्टिकली तो बोले, उनके द्वारपाल बन के खड़े हो गए, ऐसी कहानी है। पर ये समझ लीजिए कि उन्होंने अपने सैनिक वैनिक लगा के स्वयं उसकी रक्षा में वहां डट गए, बलि की रक्षा। अब
ये कहानी का हमारे क्या, इस कहानी का कोई अस्तित्व है, या हमारे जो हमारे जो भारतीय संस्कृति पर इसका कोई प्रभाव है? ये देखिए क्या होता है। जब वो डट गए और नहीं वापस लौटे, तो वामन की पत्नी, जिनको पुराणों में लक्ष्मी कहा गया है, वे देखने जाती हैं कि मेरे पति वापस क्यों नहीं लौटे। तो देखती हैं जाकर वहां की वामन तो सुरक्षा में लगे हैं बलि की। तो वे कहती हैं कि अब चलो, तुमने तो सब इनका राजपाट ले लिया, अब क्या कर रहे हो? तो वामन ने कहा कि मैंने बलि को उसकी रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं उसे असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। यह सुनकर लक्ष्मी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और वे बलि के घर के अंदर चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और बलि की कलाई पे एक धागा बांधा और उसे कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई करा। बलि ने भी कहा कि तुम्हारी जैसी बहन पाकर मैं अति प्रसन्न हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं, लेकिन मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं तो इस समय बहुत ही असहाय और गरीब हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, मतलब वामन की पत्नी ने, कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, है आपके पास। बलि ने पूछा कि क्या दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को वचन मुक्त कर। बलि ने वचन मुक्त कर दिया वामन को और लक्ष्मी उनको लेकर चली गई, मतलब उनकी पत्नी उनको लेकर चली गई। तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि यहां से रक्षाबंधन की प्रथा, परंपरा यहां से प्रारंभ। हालांकि रक्षाबंधन की और भी कई परंपराएं वर्णित हैं, पर ये भी एक है। यहां से रक्षाबंधन, और उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, तो यहां से रक्षाबंधन की का त्योहार प्रारंभ हुआ, जब बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई उनको कुछ गिफ्ट देते हैं और उनकी रक्षा का, सुरक्षा का वचन देते हैं। एक तो ये हो गया। तो ये चलिए मान लीजिए कि आप इसमें बोलेंगे कि इसमें और भी कहानियां हैं और ज्यादा परंपरा है, लेकिन इसके बाद जो है वो बहुत, इसी बात के लिए जो भगवान विष्णु को वचन, वामन को वचनबद्ध किया था बलि ने, इसी बात की एक परंपरा आप हम रोज निभाते हैं पूरे उत्तर भारत में, और मुझे पता नहीं दक्षिण भारत में है कि नहीं। उत्तर भारत में तो पूरी देखा गया। और वो परंपरा है, जब भी आपके यहाँ कोई कथा होती है, कोई पूजा पाठ होता है, जब पंडित आता है तो वे आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है। आपने पचासों, कई बार, अनेक बार कथा हो रही है, कोई गृह प्रवेश हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो आपके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा होगा और उसमें पंडित एक मंत्र बोलता है। लेकिन आप लोगों ने न कभी मंत्र सुना होगा, न पंडित से पूछा होगा कि क्या बोल रहे हो। ये मंत्र है जो इस घटना का वर्णन करता है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मां प्रतिबंधनामी रक्षय मां चल मां चल मां चल। इसका अर्थ होता है मित्रों कि जिस प्रकार से राजा बलि ने आपको अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध किया, मतलब ये भगवान विष्णु को संबोधित है ये मंत्र, जिस प्रकार से राजा बलि ने आपको अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध किया, उसी प्रकार मैं भी आपको अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध करता हूं। रक्षे माचल, माचल का अर्थ होता है कि रक्षे मतलब रक्षा सूत्र। तुम चलायमान मत हो, चलायमान मत मतलब स्थिर रहो, या फिर इस बात को निभाओ, ऐसा कहना है इस मंत्र का। तो ये मंत्र क्या बताता है कि भगवान विष्णु को, कि जिस प्रकार से राजा बलि ने आपको, मतलब भगवान विष्णु को अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध किया, उसी प्रकार है भगवान, मैं भी आपको अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध करता हूं। कैसे? धागा बांध। देखिए ये, अब ये परंपरा तो पूरे पंडित सब जगह बताते हैं, बांधते हैं रक्षा सूत्र। ये कितनी गहरी परंपरा है, जो हम लोग बहुत ही कॉमनली लेते हैं। कहीं गए, ऐसा हाथ बढ़ा दिया, उसने रक्षा सूत्र बांध दिया,
और ये मंत्र बोल दिया। अधिकतर पंडितों को ये इसका अर्थ नहीं पता होता, या अर्थ पता होता है तो कहाँ बोला गया, क्या है इसका रेफरेंस, जिसको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, वो नहीं पता। ये एक बहुत ही इसका कहना चाहिए प्रबल प्रमाण। मैंने आप बोला ना कि ये लोक गाथाओं में, परंपराओं में यही से तो प्रमाण निकाले जाएंगे। और प्रमाण कहाँ से निकाले जाएंगे, भाई ये घटना हुई कि नहीं। इस प्रकार से जब हम प्रमाण निकालते जाते हैं। और एक बात और आपको बता रहा हूं, राजा बलि का आपने शब्द सुना होगा ना, बलिदान, बलि चढ़ाना, ये शब्द सब बलि से बने। बलिदान मतलब इसको सर्वस्व दान करने को बोलते हैं बलिदान, बलि के जैसा दान। और किसी को बलि चढ़ाना मतलब कि स्वयं को कटवा दे, अपना खुद को पूरा शरीर दान कर दिया। तो बलि का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है, ये आप इस घटना में देखिए। ये इस घटना में आप देखिए क्या क्या आ गया आपको। ये दो त्योहार तो पहले आए थे, होली और ओणम, फिर रक्षाबंधन और ये रक्षा सूत्र बांधना, ये दो परंपराएं आ गई। दो भगवान विष्णु के अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार, और पूरा उत्तर भारत से, राजस्थान से लेकर केरल तक का मूवमेंट। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये तो एक तो है कि आर्य कैसे बढ़ते गए, एक तो है ही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप अब यहीं इसी भूमि पर रहना है, तो आप राजा को किसी को हरा दोगे, अनार राजा को हरा दिया, लेकिन प्रजा तो रहेगी। तो आपको प्रजा से संबंध तो अच्छे रखने हैं। इसके अलावा बहुत से अनार राजा ऐसे थे जिन्होंने आर्यों से अच्छे संबंध रखे। तो धीरे 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 जो कहते हैं ना कि जो आज का जो हिंदू धर्म बना, वो कैसे बना, भाई आपस में बड़ी दुश्मनी थी, देवदानव संग्राम ये सब, लेकिन धीरे धीरे आपस में संबंध अच्छे बने। वो भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज आज तक भी पूरे वो आप कहेंगे तो नहीं है, कोई अपने को वैष्णव कहता है, कोई शैव कहता है, लेकिन एक हिंदू धर्म जो बना वो इस प्रकार से धीरे 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 होता गया। अब यहीं पर देखिए, भाई वामन की पत्नी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया, ये हुआ। तो ये क्या हुआ कि आप जो अनार्य राजा को अपना भाई बनाया आपने, एक बात। उसके बाद जब बलि से तीन पग धरती मांगी थी वामन ने, तो उस समय बलि क्या कर रहा था, बलि यज्ञ कर रहा था, जो आर्यों का कार्यक्रम है। तो ये मिक्सचर जो मिक्स होना आर्यों और अनार्यों का, और फिर आप बाद में आपको बताता हूं अगले एक आध दो एपिसोड के बाद कि ऊपर भी आर्यों का अनार्यों का कैसे, हम सिर्फ समझते ही चल रहे हैं कि कैसे आर्य आगे बढ़े, कैसे दूसरी जातियां मिक्सअप हुई, और कैसे क्या इसके प्रमाण है, और जो शब्दों की वास्तविक मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी, पृथु पृथु ने धरती से अनाज बोया, उगाया और पाला, फिर सबको रहने का और एक जगह बसाया, इसलिए पृथ्वी कहा जाने लगा धरती को। इसी प्रकार से मानव का भी यही हाल। वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि मानव किस, आप आज मानव मतलब आप ह्यूमन बीइंग समझते हैं, मानव ह्यूमन बीइंग नहीं है। और कैसे ब्रह्मा कौन थे, ये पचासों चीजें है ना कि भाई। अब ऊपर से हम देखेंगे, जो ऊपर से मतलब जो बद्रीनाथ है, ये हमने पश्चिम साइड से देखा। अब ऊपर से हिमालय से देखेंगे कि वहां पर जो नागलोक पे, जिसको नागों का साम्राज्य था कहना चाहिए, नागों का आधिपत्य था कैलाश पर्वत तक। तो वो वहां से लेकर बद्रीनाथ के आने तक का तो मैं बता चुका हूँ, तो बद्रीनाथ में आ गए। अब वहां पर कैसे मिक्स हुए, कैसे नागों के और देवताओं के अच्छे संबंध बने, और फिर नागों से अनार्यों के भी अच्छे संबंध बने, ये दानव दैत्यों के। तो इस प्रकार से जो नागों के प्रमुख थे जिनको रुद्र कहा गया, वो एक देवताओं और ये अनार्यों मतलब दानवों के बीच में एक सेतु का काम दिया जिन्होंने। तो इस प्रकार से धीरे 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 मिक्स होते चले गए। और मित्रों, ये जो
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि मानवीय रूप में सब वर्णन कर रहा हूँ मैं। पर मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि नहीं, कोई गहराई नहीं है कोई, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म में ऐसी है। जब हिंदू दर्शन की चर्चा करेंगे हम, तब आप देखेंगे, मैं बताऊंगा। अभी तो सीधे मैं भौतिक रूप से कहां से कौन सी जाति आई और कैसे आगे बढ़ी, और धर्म ने ये स्वरूप, हिंदू धर्म ने ये स्वरूप कैसे लिया, ये आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद जब दर्शन की चर्चा करेंगे, त्योहारों की चर्चा करेंगे, तीर्थ और आइकॉन्स, मेन मेन जो है, कौन थे क्या थे, वो हो सकता है इसमें कुछ लोगों को बुरा लगे, जो मानते हैं कि नहीं नहीं, तो वो तो देखिए, वो तो किसी भी धर्म की चर्चा जब हम करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना यहाँ पर, जो मेरा जो उद्देश्य है, एक तो भारतीय संस्कृति कैसे आगे बढ़ी ये बताना, और दूसरा ये जो महान लोग थे, जितने ये, जिनको आपने भगवान और सब बना दिया, ये जब महान लोग थे तो इनके जो व्यक्तित्व के गुण हैं, जब आपने इनको भगवान और ये सब बोल दिया तो ये सब छिप गए। और जब भगवान मान लिया तो कोई कोई चीज के लिए आश्चर्यजनक रही नहीं। तो इंसान मानकर देखिए कि इन्होंने कितने अद्भुत कार्य किए थे। तो ये सब धीरे 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 इसको देखते हुए चलती, मैं देखिए काफी मुझको समस्या होती है बताने में, क्योंकि एक तो बड़ा गड्ढमड्ढ इतिहास है, दूसरा बहुत सी चीज ढूंढ, उसमें भी एक पुराण में कुछ लिखा है, दूसरे पुराण में कुछ लिखा है, तो उसमें से जो धरातल पे जो हमको प्रमाण मिलते हैं, जो लोक गाथाएं की उदंतियां हैं, परंपराएं हैं, त्योहार है, यहां से निकलकर जो सामने आता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और अपनी तरफ से मित्रों, मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो सके। पर आप मेरी इस बात को तो मानेंगे कि क्योंकि इतना पुराना धर्म है और कोई स्पष्ट इतिहास नहीं है, हर एक पुराण और हर चीज अपने हिसाब से लिखी गई है, इसलिए मुझको विज्ञान, इतिहास, जूलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सबका सहारा, और ये तो है ही है वेद पुराण, इन सब का सहारा लेके आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना होता है। तो आशा है इस समस्या को आप समझेंगे, और हिंदू धर्म को जितना ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट रूप से समझा जा सके, मेरे इस प्रयास को आप अपना समर्थन देंगे, और मेरे इस चैनल को भी अपना समर्थन देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने परिचितों में भी इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।